बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, पैंट पॉलिश एंड स्टैम्पर्स, और इसकी जनरली क्या 8 to 9 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैंट के बारे में, कि जो अगर हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो जनरली कितने टाइप के हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पैंट यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे पैंट के टाइप के बारे में समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैंट। फर्स्ट इज द एल्यूमिनियम पैंट, फर्स्ट इज द एल्यूमिनियम पैंट, and second is the anti corrosive band, aluminum band, anti corrosive band, aluminum band, anti corrosive band, asbestos band. Third is the asbestos band, third is the asbestos band, aluminum band, anti corrosive band, asbestos band, and fourth is the bituminous band, bituminous band, बिटुमिनियस पैंट। तो ये चार टाइप के पैंट है जिनको कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम पैंट, एंटी कोरोसिव पैंट, एस्बेस्टोस पैंट एंड बिटुमिनियस पैंट। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टार्ट किए थे, पीवीसीएन। पीवीसीएन क्या होता है, पीवीसीएन वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे कभी कभी एग्जाम में, तो आपको ध्यान होना चाहिए, पिगमेंट वॉल्यूम, पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन नंबर। पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन नंबर होता है पीवीसीएन, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पैंट फिल्म, पिगमेंट वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पैंट फिल्म डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल, वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल, वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पैंट फिल्म डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूशंस, ये डेफिनेशन होती पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन की। अब हम यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन नंबर होता क्या है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम पैंट के लिए बात की थी। फर्स्ट इज द एल्यूमिनियम पैंट। एल्यूमिनियम पैंट होता क्या है, बैंड एल्यूमिनियम पाउडर एज बेस। जो एल्यूमिनियम पाउडर है अगर ये बेस की तरह वर्क करता है, बैंड एल्यूमिनियम पाउडर एज बेस एंड वार्निश एज सॉल्वेंट। क्या है, बेस क्या है एल्यूमिनियम पाउडर, और सॉल्वेंट क्या यूज कर रहा है, वार्निश। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वार्निश। सॉल्वेंट इज वार्निश इज यूज्ड। हाईली हीट रिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस, और ये होता कैसा है, हाईली हीट रिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा हीट को क्या करता है, इवॉल्व करता है। तो हाईली हीट रिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस है, एंड इसको यूज किया जाता है पेंटिंग मेटल रूफ, साइलोज, स्टोरेज टैंक एंड मैसनरी के लिए। यूज फॉर पेंटिंग मेटल रूफ, साइलोज, स्टोरेज टैंक और मैसनरी वर्क के लिए। तो एल्यूमिनियम पैंट होता है क्या, एल्यूमिनियम पाउडर एज बेस एंड वार्निश एज सॉल्वेंट इज यूज्ड, highly heat reflective resistance and used for painting metal roof, silos, storage tanks और masonry के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे एंटी कोरोसिव पैंट के लिए बात कर रहे हैं। एंटी कोरोसिव पैंट, तो एंटी कोरोसिव पैंट के लिए अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, इफ ड्राई रेड लेड, जो ड्राई रेड लेड इज मिक्स विथ लिंसीड ऑयल। अगर हम यहाँ पे ड्राई रेड लेड को मिक्स कर रहे हैं, ड्राई रेड लेड इज मिक्स विथ लिंसीड ऑयल, इस मिक्स विथ लिंसीड ऑयल के साथ अगर हम मिक्स कर रहे हैं एंटी कोरोसिव में, ड्राई रेड लेड इज मिक्स विथ लिंसीड ऑयल, रिड्यूसेस द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ईयर। तो जो ईयर का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है इसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो रिड्यूसेस द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ईयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम द मेटल सरफेस, और मेटल सरफेस से मॉइस्चर्स को रिड्यूसेस कर देगा। तो रिड्यूसेस द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये एंटी कोरोसिव पैंट के लिए हम बात करें, इफ ड्राई रेड लेड इज मिक्स विद लिंसीड ऑयल एंड रिड्यूसेस द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम द मेटल सरफेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे एस्बेस्टोस पैंट के लिए बात करें कि एस्बेस्टोस पैंट होता है क्या है। तो एस्बेस्टोस फाइबर आर इम्पोर्टेंट बेस फॉर पैंट। एस्बेस्टोस फाइबर इम्पोर्टेंट बेस है पैंट के लिए, एंड यूज्ड एज लीकेज प्रूफ फॉर मेटल प्रूफ एंड
पाइप्स के लिए इसको यूज किया जाता है। लीकेज प्रूफ फॉर मेटल रूफ एंड पाइप। एस्बेस्टोस फाइबर ऑल्सो मेक द पैंट फायर प्रूफ पैंट, और ये नेचुरल अकरिंग मिनरल होता है एस्बेस्टोस पैंट। एस्बेस्टोस फाइबर आर इम्पोर्टेंट बेस फॉर पैंट एंड यूज्ड फॉर लीकेज प्रूफ for metal roof and pipes, and asbestos fiber also makes the पैंट fireproof पैंट, और ये नेचुरल अकरिंग मिनरल है। बिटुमिनियस पैंट क्या होता है? यूज्ड एज बेस एंड नेफ्था की तरह इसको यूज किया जाता है, एंड मिक्स एज सॉल्वेंट एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है। यूज्ड फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस आयरन और ब्रिज वर्क। इसको यहाँ पे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस आयरन वर्क ब्रिज वर्क के लिए बिटुमिनियस पैंट का यूज करते हैं, और ये आउटर ब्रिक वर्क के लिए यूज किया जाता है मैक सरफेस वाटरप्रूफ, और ये सरफेस को कैसा बनाता है? वाटरप्रूफ बनाता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पैंट्स के टाइप याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम पैंट का यूज हम इस एल्यूमिनियम पाउडर का बेस के रूप में एंड वार्निश सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, और ये बहुत ज्यादा हाईली हीट रिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस यूज होता है, और इसको पेंटिंग मेटल रूफ के लिए पेंटिंग मेटल रूफ एंड स्टोरेज टैंक और मैसनरी के लिए यूज किया जाता है। पेंटिंग मेटल रूफ, साइलोस, स्टोरेज टैंक और मैसनरी के लिए यूज करते हैं एल्यूमिनियम पैंट का। नेक्स्ट हम यहाँ पे एंटी कोरोसिव पैंट। ये क्या होता है? ड्राई रेड लेड को मिक्स किया जाता है लिंसीड ऑयल के साथ। ड्राई रेड लेड इज मिक्स विथ लिंसीड ऑयल, और ये रिड्यूसेस करता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर को एंड मॉइस्चर फ्रॉम द मेटल सरफेस। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर को रिड्यूस करता है एंड मॉइस्चर फ्रॉम द मेटल सरफेस। एस्बेस्टोस पैंट क्या होता है? एस्बेस्टोस फाइबर इंपॉर्टेंट है बेस के लिए फॉर पैंट, एंड इसको लीकेज प्रूफ फॉर मेटल रूफ के लिए यूज किया जाता है। एस्बेस्टोस फाइबर क्या करता है? पैंट को फायर प्रूफ बनाता है, और ये नेचुरल अकरिंग मिनरल है। ठीक है। एस्बेस्टोस एंटी कोरोसिव हमने डिस्कस कर लिए। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर को क्या करता है? रिड्यूस करता है, और मॉइस्चर फ्रॉम द मेटल सरफेस को, और ये ड्राई रेड लेड को मिक्स किया जाता है लिंसीड ऑयल के साथ। वैसे ही हमने एस्बेस्टोस पैंट के लिए बात की कि लीकेज प्रूफ जो भी यहाँ पे लीकेज वगैरह होता है, इसके लिए हम यहाँ पे एस्बेस्टोस का यूज करते हैं मेटल रूफ के लिए, पाइप के लिए। एंड जो एस्बेस्टोस फाइबर होता है ऑल्सो मेक्स द पैंट फायर प्रूफ बनाता है, और ये नेचुरल अकरिंग मिनरल होता है। बिटुमिनियस पैंट का यूज हम यहाँ पे बेस एंड नेफ्था के लिए यूज करते हैं सॉल्वेंट की तरह। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन ऑल्सो बी यूज। नेक्स्ट इसको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस आयरन वर्क ब्रिज वर्क के लिए यूज किया जाता है, और ये आउटर ब्रिक्स वर्क के एंड मैक सरफेस वाटरप्रूफ ये सरफेस को बनाता है। तो ये सारे टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं जो हमने पैंट के टाइप के लिए बात की है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या? ब्रॉन्ज पैंट के बारे में, कि ब्रॉन्ज पैंट क्या होता है। फिफ्थ इज द ब्रॉन्ज पैंट। तो ब्रॉन्ज पैंट के लिए अगर हम बात करें तो ये होता है क्या? व्हेन CI एंड CU पाउडर। तो जो CI एंड CU पाउडर is used as base and nitrocellulose lacquer as binder, vehicle solvent, highly reflective paint for radiation। ये क्या होता है? हाईली रिफ्लेक्टिव पैंट होता है फॉर रेडिएशन। अगर हम यहाँ पे ब्रॉन्ज पैंट के लिए बात करें तो जो CI एंड CU पाउडर है, CI एंड CU पाउडर इज यूज्ड एज बेस। इसको कैसे यूज किया जाता है? इज यूज्ड एज बेस की तरह। CI एंड CU पाउडर इज यूज्ड एज बेस एंड नाइट्रोसेल्युलोज लेकर नाइट्रोसेल्यूलोज लेकर इज यूज्ड एज बाइंडर। इसको बाइंडर की तरह यूज किया जाता है। बाइंडर, व्हीकल एंड सॉल्वेंट। नाइट्रोसेल्यूलोज लेकर इज यूज्ड एज बाइंडर, व्हीकल एंड कैरियर। हाईली रिफ्लेक्टिव बेस, हाईली रिफ्लेक्टिव पैंट फॉर रेडिएशन। और ये होता है क्या? हाईली रिफ्लेक्टिव paint for radiation. When CI and CU powder is used as base and nitrocellulose layer as binder and highly reflective paint for radiation. नेक्स्ट हम यहाँ पे सेल्यूलोज पैंट के लिए बात करेंगे। ब्रॉन्ज पैंट हमारा हो गया है। एंड सिक्स इज द सेल्यूलोज पैंट। सेल्यूलोज पैंट के लिए अगर हम बात करें तो होता क्या है? कॉल्ड लेकर्स। इसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड लेकर्स। तो सेल्यूलोज पॉइंट कॉल्ड लेकर्स एंड कॉलाइडल सस्पेंशन ऑफ सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज का कॉलाइडल सस्पेंशन रहता है, कॉलाइडल सस्पेंशन ऑफ सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स प्लस रेजिन, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स प्लस रेजिन प्लस प्लास्टिसाइजर्स इन सॉल्वेंट। इसमें होता क्या क्या? कॉलाइडल
colloidal suspension of cellulose, colloidal suspension of cellulose plus derivatives plus plasticizers एज सॉल्वेंट। तो इसको क्या बोला जाता है, सेल्यूलोज पेंट। और कस्टर ऑयल इज एडेड टू इम्प्रूव एडिशन एंड स्मूथनेस। अगर हम यहाँ पे सेल्यूलोज पेंट की बात करें, इसकी एडिशन एंड स्मूथनेस को इम्प्रूव करना तो कस्टर ऑयल को ऐड किया जाता है। एंड हार्डनेस बाय इवोपोरेशन एंड अदर पेंट हार्डनेस बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस फ्रॉम थिनिंग एजेंट। ये बहुत कॉस्टली होता है एंड यूज फॉर कार, शिप, एयरप्लेन्स के लिए यूज किया जाता है। जो भी कार है, शिप है, एरोप्लेन्स है, इनके लिए हम यहाँ पे सेल्यूलोज पेंट का यूज करते हैं। एंड नो इफेक्ट ऑफ वेदर इज सीन एंड ऑल्सो कॉल्ड, इसको ड्यूको पेंट और स्प्रे पेंट बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज पेंट क्या होता है, CiNCu का पाउडर को बेस की तरह यूज करते हैं, नाइट्रोसेल्युलोज लैकोर को बाइंडर की तरह यूज किया जाता है। एंड ये हाईली रिफ्लेक्टिव पेंट होता है वो रेडिएशन। सेल्यूलोज को लेकर बोला जाता है एंड ये कॉलोइडल सस्पेंशन होता है सेल्यूलोज डेरिवेटिव प्लस रेजिन। एंड प्लास्टिसाइजर्स का एंड कैस्टर ऑयल को इस एडिशन एंड स्मूथनेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। हार्डनेस बाय इवेपोरेशन, बहुत कॉस्टली होता है, कार, शिप, एरोप्लेन के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड नो इफेक्ट ऑफ वेदर इज सीन एंड ऑल्सो कॉल्ड, इसको ड्यूको पेंट एंड स्प्रे पेंट बोला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनेमल पेंट की बात करें तो इसमें बेस जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड एज वार्निश एज सॉल्वेंट। तो इनेमल पेंट में बेस का यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड और जो वार्निश है वो सॉल्वेंट। और ये हार्ड ग्लोसी सरफेस एंड फिनिश प्रोवाइडेड करता है, हार्ड ग्लोसी फिनिश सरफेस प्रोवाइडेड करता है। हाईली ड्यूरेबल होता है एंड इसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस एंड यूज्ड फॉर वुड वर्क एंड रिड्यूस करता है ये ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग डिफेक्ट को। अगर हमें पीलिंग और क्या है ब्लिस्टरिंग डिफेक्ट को कम करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे इनेमल पेंट का यूज करते हैं। रिड्यूसेस ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग डिफेक्ट को क्या करता है, रिड्यूसेस करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या वाटर पेंट के लिए। अभी तक हमने क्या 7 टाइप के टाइप पढ़ लिए। फर्स्ट हमने क्या देखे थे, फर्स्ट पेंट हमने क्या डिस्कस किए थे, एल्युमिनियम पेंट। फर्स्ट पेंट क्या था हमारा, एल्युमिनियम पेंट। फर्स्ट इज द एल्युमिनियम पेंट। एंड सेकेंड हमने क्या देखे, एल्युमिनियम के बाद एंटी कोरोसिव पेंट, एंटी कोरोसिव पेंट, एल्युमिनियम पेंट, एंटी कोरोसिव पेंट। एंड नेक्स्ट थर्ड इज द एस्बेस्टोस पेंट, asbestos paint. And fourth is the aluminium anti-corrosive paint, asbestos paint. And fourth is the bituminous paint, and fifth is the bronze paint, and sixth is the cellulose paint, and seven is the इनेमल पेंट। तो ये 7 टाइप के पेंट होते हैं, एल्युमिनियम पेंट, एंटी कोरोसिव पेंट, एस्बेस्टोस पेंट, बिटुमिनियस पेंट, ब्रॉन्ज पेंट, सेल्यूलोज पेंट एंड इनेमल पेंट। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे वाटर पेंट की बात करेंगे और वाटर पेंट के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कितने टाइप के होते हैं। तो हम जो लास्ट हमारा बचा हुआ है वाटर पेंट, इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।